प्रेज द लॉर्ड। जैमसी की सबको खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य जलाली नाम में। और इन दिनों में एक क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है कि किस नाम से बपतिस्म लेना चाहिए, यीशु मसीह के नाम से, जब बाप, बेटा, पवित्र आत्मा के नाम से। और बहुत से कमेंट्स बीच में आ रहे हैं, बहुत से लोग जो है उसका आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। ये लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 उसका 19 वचन में, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चिल्ला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ठीक है, यहां पर लिखा है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और एक वचन मैं और पढ़ना चाहता हूं, प्रेरितों के काम, वहां पर लिखा है कि वहां जब जब पतरस ने पहली बार प्रचार किया तो बहुत से लोगों के दिल जो है वो शिद गए और उन्होंने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। तो पतरस ने कहा कि तुम मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। वहां पर लिखा हुआ है कि तुम यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो। और सुनिए, यहां पर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा और वहां पर बाप, बेटा, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। इस बात को समझना हमें क्या है, क्यों समझना इस बात को, और ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इफ यू आर क्रिश्चियन, आप कंफ्यूज नहीं होगी अगर आपको अच्छे से समझ है। यीशु मसीह ने कहा बाप, बेटा और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और यहां पर लिखा है उन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। तो लोग बोलते हैं कि वहां पर लिखा है बाप, बेटा, पवित्र आत्मा के नाम से, मतलब वो नाम क्या है, तो यहां पर यीशु मसीह के नाम से। तो ये बात क्लियर है लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बाप, बेटा, पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा होना था। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि जिस समाज में लोग रह रहे थे, जिस जगह पर लोग रह रहे थे, जहां पर पतरस बपतिस्म दे रहा था, वहां पर लोग यीशु मसीह को नफरत करते थे। वहां पर लोग यीशु मसीह को नफरत करते थे और पतरस ने कहा कि तुम्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना पड़ेगा, यानी जिससे तुम नफरत करते हो उसी के नाम से आपको बपतिस्म लेना है। और अभी दूसरी बात जो समझने की है कि अकेला यीशु मसीह है, जब बाप है, बेटा है और पवित्र आत्मा है। बाइबल जब हम शुरू करते हैं, पहला वर्ड जो बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर वर्ड, जो शुरू में, जो जब हम बाइबल को शुरू करते हैं, जो पहला वर्ड हम लोग वहां पर पढ़ते, लिखा है आदि में परमेश्वर ने। जो परमेश्वर शब्द यहां पर यूज किया गया है वो यूज किया गया है एलोहिम। जो वर्ड यहां पर इस्तेमाल किया गया है वो है एलोहिम। और जो इलोहिम शब्द है, जो इलोहिम वर्ड है, उस वर्ड को अगर हम समझ लेंगे तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर मींस के क्या है। बाप, बेटा, पवित्र आत्मा है, जहां केवल यीशु मसीह है। यहां पर लिखा है आदि में परमेश्वर यहोवा इलोहिम। और इलोहिम का मतलब क्या है, आप सर्च कर लें, कहीं पर भी गूगल सर्च कर लें, कहीं पर भी सर्च करके इलोहिम का मतलब क्या है, आपको पता चलेगा कि इलोहिम का जो हिब्रू मतलब है, वो इलोहिम का मतलब है कि यहोवा जो है वो मजबूत और परमेश्वर वफादार है। और तीसरा कि वो एक नहीं है, प्लूरल है। वहां पर वर्ड जो इस्तेमाल किया है प्लूरल वर्ड, कि वो एक नहीं है, एक से ज्यादा है। और जो चौथी बात वहां पर की गई है कि वो यूनिटी में। मैं बहुत बार एक एग्जांपल बताता हूं कि हमारे पास, मानो मैं यहां पर 3 बाइबल रखूंगा, तो बाइबल 3 रहेंगी लेकिन वो एक रहेंगी, उनमें लिखा एक होगा। अगर आप बाप, बेटा, पवित्र आत्मा को समझना चाहते हैं, आप 3 बाइबल रख लो सेम लैंग्वेज की, तो वो बोलने में 3 बाइबल होगी लेकिन एक बाइबल होगी। और एक वर्ड बहुत ज्यादा क्लियर करता है, यूहन्ना 1:1 लिखा है। एक बार पढ़ लेंगे हम लोग, बड़ा अच्छा आपको समझ में आएगा। यूहन्ना 1:1 आप जानते होंगे लेकिन फिर भी आपको पढ़ना चाहिए। आदि में वचन था, ये यीशु मसीह के बारे में बात की गई है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। जो साथ शब्द है ना, जो विद शब्द है, ये बहुत सी चीजों को क्लियर करता है। आई होप कि आप समझ रहे हैं, बहुत सी चीजों को क्लियर कर देता है। साथ होना, साथ होने का मतलब एक नहीं होना, साथ होने का मतलब साथ होना कि एक के साथ दूसरा।
ठीक है जी। सो दैट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर आप समझना चाहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लेना चाहिए, जब बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म, और मैं आपको फाइनल कंक्लूजन देना चाहता हूं कि जो बपतिस्म है वो डुबकी वाला होना चाहिए। जो बपतिस्म है वो डुबकी वाला होना चाहिए, पानी के अंदर इंसान को डिप होना है, और दूसरी बात अच्छे से डिप होना है। कुछ लोग जो बपतिस्म देते हैं उनके घुटने घुटने बाहर होते हैं, कुछ लोगों के हाथ बाहर होते हैं, कुछ लोगों के पांव बाहर होते हैं। इस बात को आप गौर से सुने। जब आप बपतिस्म देते हैं तो एक सेवादार रख ले वहां पर खड़ा, जो बिल्कुल क्लियर से देखे कि इंसान जो है अच्छी तरह से पानी में जो है वो जा रहा है कि नहीं, उसके घुटने बाहर हैं। इस बात को आप स्पिरिचुअली समझेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि बपतिस्म जो है कैसे होना चाहिए। जब हम किसी मुर्दे को दफनाने के लिए जाते हैं तो उसके हम हाथ कभी बाहर नहीं छोड़ के आते, उसका पांव कभी बाहर नहीं छोड़ के आते। तो जो बपतिस्म है ये वही रस्म है, हमें अच्छे से जो है वो डिप करना चाहिए। और किसके नाम से होना चाहिए? बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से। यू शुड मेंशन दैट। जब आप बपतिस्म देते हैं तो हमें मेंशन करना है कि हम ये बपतिस्म बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से कर रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको ब्लेस करे। आमीन।